चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं गांव और धारियों की खबरें। भरतपुर के हालेना में आंगनवाड़ी केंद्र कार्यकर्ता नियमित नहीं आती हैं। बच्चों की पढ़ाई के साथ सर्वांगीण विकास पर भी असर पड़ रहा है। प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। सिरोही के पिंडवाड़ा कस्बे में रिमझिम बारिश का दौर जारी है। बारिश के चलते लोगों को गर्मी और उमस से राहत मिली है। भारी बारिश की चेतावनी दी गई। उपखंड क्षेत्र में हुई बारिश से जगह जगह पानी एकत्रित हो गया। हनुमानगढ़ के टिब्बी कस्बे में गंदगी का माहौल चारों ओर पसरा हुआ है। जगह जगह कचरे के ढेर लगे हैं। सफाई कर्मचारी की मांग को लेकर व्यापार मंडल ने ग्राम पंचायत को ज्ञापन सौंपा है, तो वहीं दूसरी तरफ नालियां कचरे से अटी पड़ी हैं। जैसलमेर की नाशना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए पुलिस ने अवैध जिप्सम के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए 2 ट्रेलर, 1 ट्रैक्टर और 1 जेसीबी मशीन को जब्त कर 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। झुंझुनू की खेतड़ी पंचायत समिति में खाद्य आपूर्ति मंत्री एन सिंह भड़ाना खेतड़ी नगर दौरे पर हैं, जहां गुर्जर सम्मान समारोह में शिरकत करेंगे। गुर्जर धर्मशाला में साथ ही जन सुनवाई कार्यक्रम भी है। अजमेर की मसूदा में हाई वोल्टेज करंट से कई विद्युत उपकरण जल गए। घटना को लेकर ग्रामीणों ने विद्युत विभाग के खिलाफ नारेबाजी की और प्रदर्शन कर विरोध जताया। राजसमंद की कुंभलगढ़ पंचायत समिति के 4 बुझा में मौसम खराब होने के चलते मुख्यमंत्री के हेलीकॉप्टर की आपात लैंडिंग से क्षेत्र को कई सौगातें मिल गई। उदयपुर की तर्ज पर बायोलॉजिकल पार्क विकसित करने और 4 भुजा मंदिर विस्तार योजना को फिर से रिव्यू किया जाएगा, जबकि सेवंतरी में रूपनारायण मंदिर के लंबित कार्य भी अगस्त से शुरू होने की उम्मीद जगी है। चित्तौड़गढ़ की निम्बाहेड़ा ग्राम पंचायत नूरबहल विद्यालय के पास स्थित नेव जमात खाना में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम फाउंडेशन के तत्वाधान में भारत रत्न अब्दुल कलाम की प्रथम पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि संगोष्ठी आयोजित की गई, जिसमें वक्ताओं ने उपस्थित विद्यार्थियों से कलाम के आदर्श जीवन से प्रेरणा लेकर अच्छी शिक्षा प्राप्त करने का आह्वान किया। बारां के अंता में कृषि मंत्री बाबूलाल सैनी ने विधानसभा क्षेत्र का सघन दौरा कर जन अभियोग सुने और जनप्रतिनिधियों से चर्चा कर समस्याओं के निराकरण के लिए मौके पर उपस्थित अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। मांगरोल अंता कस्बे में जायजा लिया गया। भीलवाड़ा के गुलाबपुरा में हुड्डा तहसीलदार नरेंद्र सिंह से स्वीकृति लेकर आवारा गायों को एकत्रित कर हुड्डा के ग्रामीण कोटा की डांग पर छोड़ने निकले। लगभग 500 पशुओं को लेकर 50 आदमी आज शामपुरा पहुंचेंगे। फसलों में नुकसान के चलते ग्रामीण आवारा पशुओं को छोड़ने गए। कुछ ही दिनों पूर्व इसी तरह थाना के लोग भी सैकड़ों पशुओं को लेकर गए। चित्तौड़गढ़ के भदेसर में पंचायत समिति परिसर में ग्रामीणों की समस्याओं के निराकरण के लिए भामाशाह सुविधा व समाधान शिविर आयोजित हुआ। उदयपुर के गोगुंदा में बारिश हो रही है, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में जाने वाले रास्ते बंद हो गए हैं। गोगुंदा से ओगना मार्ग पर उटिया बाटा पुलिया पर 3 साल से लगातार रपट बह रही है, परंतु प्रशासन और जनप्रतिनिधियों के ध्यान नहीं देने से बाकल क्षेत्र की जनता को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। नदी नाले सब उफान पर है। चित्तौड़गढ़ के आकोला कस्बे में चल रही झमाझम बारिश के दौर में कच्चा मकान ढह गया। बारिश को लेकर कोई जनहानि नहीं हुई। यहाँ मकान पायक चौक अशोक कुमार पायक के कच्चा मकान ढह गया है। मकान के पास खड़ी कार जो क्षतिग्रस्त हो गई है। जैसे ही कच्चा मकान ढहा, देखने के लिए लोग एकत्रित हो गए। लोगों का कहना है कि उस दीवार के पास कोई नहीं था। नागौर के मेरता सिटी में हाल ही नवनिर्मित NH 89 पर पानी भर गया। ग्राम लामपुलाई के पास हाईवे पर पानी भर गया। वाहन चालकों को इससे खासी परेशानी हुई। पहली बरसात में ही प्रशासन की पोल खोलकर रख दी। सड़क का लेवल नीचे होने से पूरे मौसम में पानी भरा रहता है। चित्तौड़गढ़ के राशमी में बस स्टैंड पर निजी बस संचालकों की दादागिरी लोगों की परेशानी बनी है। बस स्टैंड से लेकर किसी भी चौराहे पर मनमर्जी से बस खड़ी कर देते हैं, जिससे आवागमन में लोगों को भारी परेशानी होती है। शिकायतों के बाद भी पुलिस और प्रशासन ध्यान नहीं दे रहे हैं। विरोध करने पर झगड़े के हालात बन जाते हैं। वहीं ग्रामीणों ने समस्या के तुरंत निस्तारण की मांग की है। बारां के चीबा बड़ौद में सरपंच के साथ मारपीट के बाद सरपंच अपने समर्थकों के साथ धरने पर बैठ गया। कार्रवाई की मांग को लेकर अटरू उपखंड कार्यालय के सामने धरना जारी है। भीलवाड़ा के शाहपुरा में कच्चे मकान की दीवार ढहने से 15 भेड़ें मर गई। 14 भेड़ें घायल हो गई। ये मामला बलान गांव का है, जहां रात भर रिमझिम बारिश से दीवार ढह गई। पशु चिकित्सक को मौके पर बुलाया गया। सीकर के नीमका थाना में अनशन पर बैठे जोगराज की अचानक तबियत खराब हो गई, जिन्हें कपिल अस्पताल में भर्ती करवाया गया। जोगराज 11 दिन से सार्वजनिक भूमि पर अतिक्रमण कर रहा था, तो वहीं भगेगा गांव का ये मामला है। बारां के छबड़ा में घर घर से कचरा संग्रहण के लिए बनाई गई ठोस कचरा प्रबंधन की योजना अब तक मूर्त रूप नहीं ले पाई है। वर्ष 2006-07 में भाजपा सरकार और तत्कालीन भाजपा पालिका बोर्ड में घर घर का कचरा एकत्रित कर इसे संग्रहण करने की योजना बनाई गई थी।
उस समय भाजपा सरकार के दौरान भी ये योजना कागजों में ही घूमी। कांग्रेस सरकार के दौरान तो इस ओर ध्यान नहीं दिया। फिर से भाजपा सरकार बने 2 वर्ष से अधिक समय हो गया और भाजपा का बोर्ड नगर पालिका में कायम है, लेकिन अभी भी कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। ऐसे पालिका की सफाई व्यवस्था वहीं पुराने ढंग पर चल रही है। घरों का कचरा मोहल्लों की गलियों में आम रास्तों पर ही डाला जाता है। जयपुर के कानोता में अज्ञात वाहन ने राहगीर को टक्कर मार दी। राहगीर की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने शव को एसएमएस की मोर्चरी में रखवाया है। मृतक हंसराज आगरा रोड के शबिहार निवासी था। अजमेर के किशनगढ़ कस्बे के किशनगढ़ हनुमानगढ़ मेगा हाईवे पर टोल वसूलने के बाद वाहन चालक परेशान है। कल हुई बरसात से काली डूंगरी से मावल एरिया किशनगढ़ तक कई घंटों तक जाम लगा रहा। रोड पर 4-4 फीट तक पानी बहता रहा। डूंगरपुर के गलियाकोट में जोगापुर से खुटवाड़ा मार्ग क्षतिग्रस्त हो रहा है। आए दिन हादसे होते रहते हैं। सड़क पूरी तरह से उखड़ चुकी है। डूंगरपुर के बिछवाड़ा क्षेत्र में 2 रशियन युवतियों सहित 4 के साथ मारपीट का मामला सामने आया। पुलिस के मुताबिक गुजरात महाराष्ट्र निवासी 6 लोगों ने मारपीट की। इन आरोपियों में 2 युवतियां भी शामिल हैं। हाईवे पर गाड़ी रोककर मारपीट की गई। पुलिस ने सभी आरोपियों को गिरफ्तार किया है। अजमेर के विजयनगर में प्लास्टिक थैलियों पर रोकथाम हेतु पालिका एवं तहसील की टीम ने अभियान चलाया। पालिका ने 90 किलो प्लास्टिक कैरी बैग जब्त किए। जालौर के भीनमाल में राजकीय स्कूल में वर्ष 2015-16 के दौरान 11वीं कक्षा के छात्र के परीक्षा परिणाम में त्रुटि से नाराज एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने अर्धनग्न प्रदर्शन कर परिणाम में सुधार करवाने की मांग की। भीलवाड़ा के बिजौलिया के चिताबड़ा गांव में पुलिस और आबकारी विभाग के अधिकारियों के नेतृत्व में 2 दर्जन से अधिक वाहनों के साथ कंजर बस्ती में दबिश दी गई। इस दौरान शराब बनाने में काम में ली जाने वाली हजारों लीटर वॉश को नष्ट किया गया। कई लीटर हदकर शराब बरामद की गई। इस मामले में बिजौलिया पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आबकारी विभाग ने भी अवैध शराब बरामद की और 4-5 लोगों को हिरासत में लिया। उदयपुर के झाड़ोल में पलासिया होकर ईडर तक घोषित सिंगल पट्टी हाईवे का पेवरीकरण 6 महीने पूर्व ही हुआ, परंतु इस बारिश में इस मार्ग की स्थिति बहुत खराब हो गई। जगह जगह खड्डे पड़ गए हैं। कई जगह से डामर उखड़ चुका है। दोनों साइडों की पटरियों में कीचड़ पसरा हुआ है। पुलिये भी क्षतिग्रस्त हो चुके हैं। बारिश होने के दौरान तो इस हाईवे से गुजरना मुश्किल हो जाता है। इस मार्ग से पूरे उपखंड के ग्रामीण परेशान हैं। नागौर के जायल में ग्राम पंचायत उचवालिया में जायल विधायक मंजू बागमार की अध्यक्षता में जनसुनवाई आयोजित की गई। जनसुनवाई में एसडीएम प्रतिष्ठा बिलानिया, प्रधान पंचायत समिति नागौर ओम प्रकाश सेन सहित नागौर तहसीलदार व बीडीओ आदि अधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान जनसुनवाई में पंचायत सहित आसपास गांव के पहुंचे लोगों ने शिक्षा, राजस्व, बिजली, पानी, सड़क की समस्याओं को लेकर मुद्दे रखे। जनसुनवाई के दौरान ग्राम सेवक चितर सिंह द्वारा पिछले 13 सालों से भ्रष्टाचार करने के आरोप में विकास अधिकारी ने उसका स्थानांतरण करने के आदेश दिए। इसी प्रकार ग्राम घोड़ारण में अंगूर भूमि पर अतिक्रमण करने को लेकर ग्रामवासियों की मांग पर एसडीएम ने तहसीलदार को अतिक्रमण हटाने व कार्रवाई करने के निर्देश दिए। अलवर की भिवाड़ी पंचायत समिति में चैन स्नैचिंग के 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। आरोपियों ने पिछले महीने महिला से कुंडल लूटे थे। आरोपी रसीद और वकील के खिलाफ लूट, हथियार और मारपीट के आधा दर्जन मुकदमे दर्ज हैं। उदयपुर के कोटवा में बरसात के चलते भारी कोहरा भी छाया रहा, जिससे मार्ग पर चलने वाले वाहनों को हादसे से बचने के लिए वाहनों की हेडलाइट जलानी पड़ी। चित्तौड़गढ़ के आकोला कस्बे में चल रही झमाझम बारिश के दौर में कच्चा मकान ढह गया। बारिश को लेकर कोई जनहानि नहीं हुई। मकान के पास खड़ी कार जर्जर हो गई। जैसलमेर की रामगढ़ पंचायत समिति में बामनशाह सत्यनारायण भूतरा ने स्कूल में 20 छत पंखे दान किए, जिसके बाद विद्यालय में सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें सरपंच सहित अन्य ग्रामीण उपस्थित रहे। जालौर के सायला में रेवतड़ा गांव के सरकारी स्कूल में बामनशाह ने 55,000 रुपयों की लागत का म्यूजिक सेट भेंट किया है। पाली के मारवाड़ जंक्शन में उत्तर पश्चिमी रेलवे विभाग द्वारा जयपुर में आयोजित हुए सम्मान समारोह में मारवाड़ जंक्शन के नवल किशोर हल्दानिया सम्मानित हुए। रेलवे विभाग के सिग्नल विभाग में कार्यरत हल्दानिया के सम्मानित होने पर क्षेत्र में हर्ष की लहर है। और खबर पंचायत में फिलहाल रुक रहे ब्रेक के लिए बने रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज के साथ।